नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी विद अशोक में। आज हम लोग हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक विशेषण पर चर्चा करेंगे। यदि आप किसी भी एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी करते हैं और उसमें हिंदी एक विषय के रूप में है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं टॉपिक की ओर। पहली परिभाषा है विशेषण। विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, अर्थात वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को बतलाते हैं विशेषण कहलाते हैं। जैसे काला, दयालु, बड़ा आदि। वाक्य प्रयोग में देखते हैं, जैसे मोहन ईमानदार है, तो ईमानदार जो है वो विशेषण है। और दूसरा है रमेश गरीब है, तो गरीब है, गरीब क्या है? विशेषण है। दूसरी परिभाषा है प्रविशेषण, यानी विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे बहुत ईमानदार आदमी, यानी ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता को बतलाएं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे बहुत ईमानदार आदमी, तो बहुत ईमानदार क्या है? ईमानदार विशेषण है, लेकिन बहुत लगा है, जो बहुत है वो प्रविशेषण है। दूसरा है विपिन बहुत तेज दौड़ता है। तेज दौड़ना या तेज, तेज क्या है? विशेषण। और बहुत तेज, जो बहुत शब्द है, ये प्रविशेषण है। जैसे वह अति सुंदर है। सुंदर विशेषण है, लेकिन विशेषण की विशेषता अति बतला रहा है, तो अति जो होगा वो प्रविशेषण होगा। अगली परिभाषा है विशेष्य। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, अर्थात वे शब्द जिनकी विशेषता बतलाई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। वही उदाहरण है, जैसे बहुत ईमानदार आदमी। बहुत ईमानदार, हम बता चुके हैं कि ईमानदार विशेषण है, बहुत प्रविशेषण है, लेकिन जो आदमी है, आदमी वो विशेष्य है, क्योंकि आदमी की विशेषता ईमानदार शब्द बतला रहा है। इसीलिए जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे विपिन, इसमें विशेष्य क्या होगा? विपिन। और नीचे लिखा है वह अति सुंदर लड़की है, तो इसमें विशेष्य जो होगा वो लड़की होगा, क्योंकि लड़की की विशेषता है कि वह सुंदर है। तो सुंदर शब्द जो है वो विशेषण होगा, अति जो है वो प्रविशेषण होगा, लड़की जो है वो विशेष्य होगी। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, भाव, रंग, आकार, दिशा आदि का बोध हो उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जिनसे किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, गुण मतलब अच्छा, बुरा, बुरा दोष हो गया, गुण क्या है? अच्छा है, भला है, ये गुण हो गए। दशा मोटा, पतला, सूखा, ये क्या हो गए? ये दशा हो गई। भाव, रंग, रंग काला, नीला, पीला, आकार बड़ा, छोटा, दिशा उत्तर, दक्षिण आदि का बोध हो, मतलब वे शब्द जिनसे संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, भाव, रंग, आकार, दिशा आदि का बोध हो उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे भला, पतला, वीर, काला, भारी आदि शब्द हैं, ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो है परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से
किसी वस्तु की मात्रा या माप तौल का ज्ञान हो, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा जो होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिसे किसी निश्चित मात्रा का बोध हो, वहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण वह शब्द जिससे किसी अनिश्चित मात्रा का बोध हो, वहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे 4 किलो चीनी, 2 लीटर दूध, 4 मील, 5 मीटर, ये जो है ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में कुछ चीनी, थोड़ा पानी, इतना नमक आदि जो है जिनसे मात्रा का निश्चित बोध ना हो, वहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। तीसरा जो है संख्यावाचक विशेषण। तीसरा विशेषण जो है वो संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध हो, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 लड़के, पंचम वर्ग, ये जो है संख्यावाचक विशेषण। इसके पहले आपने देखा कि परिमाणवाचक और संख्यावाचक, इन दोनों में क्या अंतर है वो हम आगे बताएंगे। पहले देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिसमें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में कुछ शब्द हैं, जैसे कुछ, कई, कुछ लोग, कई आदमी, काफ़ी भीड़, ये क्या है? ये सब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं। इनसे जो है किसी निश्चित मात्रा का या निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान या निश्चित संज्ञा या सर्वनाम का बोध नहीं होता है। जैसे कुछ हो गया, कई हो गया, तो इनसे निश्चितता का बोध नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद होते हैं, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक। गणनावाचक, जिसमें 1, 2, 3, 4, ये मतलब जितनी संख्याएं हैं ये आती हैं, उसमें गणनावाचक विशेषण होता है। जैसे 2, 1, 3, 5, 6, ये जो है ये गणनावाचक विशेषण। जैसे 2 गांव, 3 व्यक्ति, 6 लोग, ये जो है गणनावाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। लेकिन क्रमवाचक, दूसरा जो है निश्चित संख्यावाचक का दूसरा भेद जो है क्रमवाचक है। इसमें जो है इस प्रकार के शब्द आते हैं, जैसे पहला, क्रम हो गया, एक क्रम में पहला, किसी चीज़ का पहला, प्रत्येक पंक्ति का पहला बच्चा ईमानदार है। तो यहाँ पर जो प्रत्येक पंक्ति जो होगी उसमें पहला बच्चा जो होगा वो ईमानदार होगा, मतलब एक क्रम चल रहा है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार के जब शब्द आते हैं वहाँ पर क्रमवाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। और तीसरा जो है आवृत्ति। आवृत्ति मतलब यहाँ देखो गलत हो गया है, यहाँ पर होगा दो गुना, 3 गुना और 4 गुना, मतलब 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, जहाँ पर गुना लगा मतलब इतने गुना, ये आवृत्तिवाचक विशेषण है। ये क्या है? आवृत्तिवाचक विशेषण है। और समुदायवाचक विशेषण, जहाँ पर एक समुदाय, एक शब्द से समुदाय का बोध हो, जैसे दोनों, तीनों, चारों, वह चारों भाई मिलकर, मतलब इससे एक समुदाय का बोध होता है, मतलब चारों लोग मिलकर एक व्यक्ति को पीट रहे हैं। इस प्रकार से वह शब्द
जिससे एक समुदाय का बोध हो, वहाँ पर समुदायवाचक विशेषण होगा। और प्रत्येक बोधक वहाँ वे शब्द जिनसे प्रत्येक व्यक्ति का बोध हो, जैसे हर एक, बता दें क्लास का हर एक बच्चा ईमानदार है। इसके कहने का मतलब है क्लास में जितने बच्चे हैं वो सब ईमानदार हैं। क्लास में सभी बच्चों को एक एक करके इनाम दिया जाएगा। इसके कहने का मतलब है अर्थात क्लास में जितने बच्चे हैं उन सबको एक एक करके, मतलब प्रत्येक बच्चे को इनाम दिया जाएगा, लेकिन बारी बारी से एक एक करके। यहाँ पर प्रत्येक का बोध होता है, वहाँ पर प्रत्येक बोधक गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक, ये सब संख्यावाचक के अंतर्गत आते हैं। सार्वनामिक विशेषण, ये विशेषण का चौथा भेद है सार्वनामिक या संकेतिक या संकेतवाचक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, या इस प्रकार से ध्यान रखें, जहाँ पर सर्वनाम संज्ञा से पहले होगा वहाँ पर सार्वनामिक विशेषण होगा। इस प्रकार से भी हम ध्यान रख सकते हैं कि जहाँ पर संज्ञा से पहले सर्वनाम होगा और उस संज्ञा की विशेषता को बतलाएगा तो वह सर्वनाम जो होगा वो सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है यह लड़का हमारे कॉलेज का है, तो यह एक सर्वनाम है, लड़का संज्ञा है, लेकिन यह जो है सर्वनाम लड़का की विशेषता को बतला रहा है, इसीलिए यह जो शब्द है वह सार्वनामिक विशेषण होगा। वह कलम मेरी है, वह एक सर्वनाम है, कलम एक संज्ञा है, लेकिन वह सर्वनाम जो है संज्ञा से पहले आया है और संज्ञा की विशेषता को बतला रहा है, इसीलिए वह जो शब्द होगा वो सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएगा। अब देखते हैं संख्यावाचक और परिमाणवाचक में अंतर। कैसे हमको पता चलेगा कि कौन सा संख्यावाचक है और कौन सा परिमाणवाचक? तो आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर संख्या के बाद मात्रक लगा होगा वहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण होगा। जैसे 3 मीटर, मीटर एक मात्रक है, किसका? लंबाई का। तो जहाँ पर संख्या के बाद मात्रक लगा होगा वहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण होगा। जैसे 4 गज मलमल, ये बहुत सुना होगा, 4 गज मलमल, 4 गज मलमल। इसमें कौन सा होगा? देखो गज, गज जो है वो दूरी या लंबाई का मात्रक है, तो यहाँ पर जो होगा कौन सा विशेषण होगा? परिमाणवाचक विशेषण। 4, कहीं पर यदि खाली संख्या लिखी है उसमें मात्रक नहीं लगा है पीछे, आपको ध्यान रखना है, वहाँ पर संख्यावाचक विशेषण होगा। यदि संख्या के बाद कोई मात्रक है वहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण होगा। जैसे 3
लीटर, 3 लीटर। तो यहाँ पे कौन सा विशेषण होगा? परिमाणवाचक विशेषण होगा। कौन सा विशेषण होगा? परिमाणवाचक। और एक तरह से ध्यान रख सकते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो संख्यावाचक के अंतर्गत आएगा, और जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो परिमाणवाचक के अंतर्गत आएगा। जैसे कुछ आदमी, कुछ या कैसे, कुछ दूध, इस प्रकार से लिख सकते, कुछ दूध या थोड़ा दूध लिख लो, थोड़ा दूध, थोड़ा दूध। कुछ आदमी, थोड़ा दूध, दोनों ही अनिश्चित हैं, लेकिन आदमी जो है वो काउंटेबल है, उनको हम गिन सकते हैं, इसीलिए वो अनिश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आएगा। क्योंकि थोड़ा दूध है जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, इसको हम माप तौल कर सकते हैं, ये किस में आएगा? वो अनिश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत आएगा। इसीलिए आप लोगों को ये विशेष ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का जो पिछले वीडियो में प्यार दिया आप लोगों ने, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत सहृदय धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। कमेंट करना ना भूलें। आप लोगों को वीडियो कैसे लगी ये कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और लाइक करें यदि अच्छी लगी हो तो। चलते हैं, कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, इसमें विशेषण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।